मैं नित्यानंद सिंह फिजिक्स टीचर। मैं आज आपसे फिजिक्स के सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर 2020 में आया है और जनरल जो पेपर फिजिक्स बोर्ड का या जनरल कोई भी पेपर फिजिक्स का आता है, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए होगा। आप जो स्टूडेंट 12th का पेपर दे चुके हैं, जो 12th का देने वाले हैं, जो 11th में हैं या और किसी क्लास में जो फिजिक्स को समझना चाहते हैं, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, जिनको फिजिक्स में कभी भी खराब मार्क्स नहीं है, कभी भी मतलब कभी भी किसी भी एग्जाम में खराब मार्क्स नहीं है। पर्टिकुलर एकेडमिक के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं बात करता हूँ या कोई भी स्टेट बोर्ड है, उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल होगा। इस इंफॉर्मेशन को एज ए पेरेंट्स भी आप स्टूडेंट को सब्जेक्ट डेवलपमेंट के लिए, मार्क्स डेवलपमेंट के लिए, पेपर के प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। फिजिक्स के प्रिपरेशन में जैसे कि इस बार बताया गया कि बोर्ड में पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल, पेपर आउट ऑफ सिलेबस, ऐसे बहुत सारी बातें सुनने में आई। और ये सरप्राइजिंग चीजें क्या था, कहाँ प्रॉब्लम थी, मैं आज उसी प्रॉब्लम के ऊपर मैं बात करता हूँ। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं उनको ये सारी चीजें पहले ही बता दिया गया था। जो स्टूडेंट्स ने इन चीजों को समझा, उनके अकॉर्डिंग किया, उनका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत एक्सेलेंट हुआ है। बट जो स्टूडेंट ने इनको नजरअंदाज किया, उनको ध्यान नहीं दिया या कुछ चीजों को इग्नोर किया, उनका पेपर खराब हुआ है। बट ये पेपर में क्या खराब होना है, क्या अच्छा होना है, क्यों होना है, ये सभी पेरेंट को, सभी स्टूडेंट को समझना जरूरी है। आप ध्यान देखिए कि फिजिक्स के जो पेपर होते हैं किस टाइप से बनते हैं और फिजिक्स को समझना क्या है। फिजिक्स कोई हिस्ट्री या स्टोरी टाइप सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स में एक कंसेप्ट बेस, थ्योरी बेस, न्यूमेरिकल बेस, कंसेप्ट बेस सब्जेक्ट है, जहां पे कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, जिसके न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर डायरेक्ट प्रिंसिपल हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो लॉज दिए हैं, जो एप्लीकेशन नेचर से, इलेक्ट्रॉनिक से चीज, करंट से बेस, ऑप्टिक्स के बीच, सभी चीजों का एक कंबाइंड मिक्सचर फिजिक्स हम कह सकते हैं उसको है। फिजिक्स के अंदर जो पहली चीजें हैं, जिस चीज को अच्छे ढंग से समझना है, वो चीजें हैं फिजिक्स में जो डायरेक्ट थ्योरी होती है, डायरेक्ट लॉज होते हैं, डेफिनेशन होते हैं। किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते ही उसके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। किसी साइंटिस्ट के लॉज हो सकते हैं, वहां पे कुछ डेरिवेशन का पार्ट होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होता है। उनके सभी पार्ट को ठीक से समझना होता है, ठीक से समझना पार्ट होता है, और उससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। जिस चीज को मैंने पहले वन कैटेगरी में रखा है, वो वन कैटेगरी को मैंने लिखा है यहां पे थ्योरी, डेरिवेशन, कंसेप्ट। ये डायरेक्ट थ्योरी है जो पेपर में आते हैं। डायरेक्ट इससे डेरिवेशन आ सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट आ सकते हैं, लॉज आ सकते हैं, किसी के प्रॉपर्टीज आ सकते हैं। इस चीज को समझना है और इसको लर्न भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। ये पहला स्टेप्स है। सेकेंड स्टेप्स है इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल। आप इसके अंदर जो फॉर्मूले पढ़ते हैं, जो इसके अंदर डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं, उसको न्यूमेरिकली यूज करना सीखना है। उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके किस सेंस में वो फॉर्मूला है, किस सेंस में वो कंसेप्ट यूज हो रहा है, उसको यूज करके प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप एनसीईआरटी का बुक करें या कोई और बुक करें। अगर मैं एकेडमिक की बात करूं, स्कूल लेवल एग्जामिनेशन की बात करूं, कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन की बात करूं, तो उस न्यूमेरिकल का उस पर्टिकुलर पैटर्न पे जो बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो स्कूल में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उस टाइप की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसका एक लेवल है, वो सिंगल कंसेप्ट यूज, सिंगल फॉर्मूला यूज, या सिंगल से ज्यादा 2 या 3 फॉर्मूले का यूज करके सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में भी यूज करके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। थर्ड स्टेप्स होता है हमारा कंसेप्चुअल रीजनिंग और एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम। कंसेप्चुअल रीजनिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ज्यादातर स्टूडेंट इस चीज को इग्नोर करते हैं या यहां तक नहीं पहुंच जाते, जिसको आप नॉर्मल तरीके से हॉट्स भी बोलते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। अब एप्लीकेशन बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, जिसको मैं कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पे अटक जाते हैं।
स्टूडेंट जब पहले पार्ट थ्योरी कर लेते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, पूरे सिलेबस के पूरे चैप्टर के कर लेते हैं, तो उनको यह लगता है कि मेरा प्रिपरेशन हो गया, मेरी तैयारी हो गई, मैंने पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक को कर लिया, हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस कर लिया, हर एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे सारे टॉपिक आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी सिलेबस प्रिपरेशन हो गई तो उनका तैयारी भी हो गया। बट ध्यान रखना है कि सिलेबस को प्रिपरेशन करना, सिलेबस की कंप्लीट करना, वो प्रिपरेशन 100% नहीं है, वो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं है। एग्जामिनेशन में सिर्फ सिलेबस ही नहीं पूछा था, सिलेबस के बेस में जो आपके टॉपिक है उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल तक ही लिमिट नहीं होता, न्यूमेरिकल और जहां पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं है, उसके बाद कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसका एप्लीकेशन लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, उस पर्टिकुलर टॉपिक का, थ्योरी का, न्यूमेरिकल का क्या एप्लीकेशन है, उस कंसेप्ट के एप्लीकेशन बेस को समझना है। ज्यादातर स्टूडेंट, ज्यादातर नहीं, मैं ऐसे कहूं तो 70-80% स्टूडेंट उस चीज को फोकस नहीं करते और वहीं पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो उस चीजों पे ज्यादा फोकस करना जरूरी है, उस चीज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना, उस चीज को इग्नोर नहीं करना। सिलेबस का कंप्लीट होना एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नहीं है। न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल को इग्नोर करेंगे, एग्जामिनेशन आपका खराब जाएगा। एग्जामिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन में आप रुकेंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, आपको यहां तक भी समझ में नहीं आएगा कि मैं इसमें क्या फॉर्मूले लगाऊं, कौन सी कंसेप्ट लगाऊं, कहां से स्टार्ट करूंगा। आपका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं होगा और आप कहेंगे कि मैं तो सारी पूरी सब्जेक्ट की तैयारी कर चुका हूं, पूरा चैप्टर फिनिश कर चुका हूं, सारे थ्योरी आते हैं, सारे न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन आपने उसके एप्लीकेशन बेस की प्रैक्टिस पहले नहीं किया है। आपने वैसे क्वेश्चन नहीं देखे, लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं देखे, जो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं, जो एनसीईआरटी बुक में हैं, ये सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस अगर अच्छा होगा तो एग्जामिनेशन अच्छा होगा। मैं ये रिक्वेस्ट सिर्फ पेरेंट्स को भी करना चाहूंगा और सभी स्टूडेंट को करना चाहूंगा कि जब एग्जामिनेशन की अच्छी मार्क्स लाने की बात आप सोचते हैं, एग्जामिनेशन आपका चाहते हैं कि मुझे 100% मार्क्स आए, 100% क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करूं, सारे क्वेश्चन का सही जवाब लिखूं और पूरे मार्क्स मिले, इसके लिए आप ध्यान रखें कि थ्योरी, जो डायरेक्ट थ्योरी है, डेरिवेशन है, कंसेप्ट, उसके बेस पे वो तो पहले तैयारी करना है, फिर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने में दिक्कत होगी, आप कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे, आप कुछ क्वेश्चन का गलत जवाब देंगे, आपको मार्क्स काट के मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।